को कम करने और बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाने में विफल रहे मोदी और शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ यलगार करते हुए आज शहर में एनसीपी महिला जिलाध्यक्षा सलूजा सुतार के नेतृत्व में नवी मुंबई महिला जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा जनजागर यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका हिस्सा बनी महिला प्रदेश अध्यक्षा विद्या चव्हाण और रुतावाड़। साथ ही मौजूद थे नवी मुंबई निरीक्षक प्रशांत पाटिल, पूर्व नगर सेवक संदीप सुतार, सैयद पीर फकीरा और तमाम महिला और पुरुष कार्यकर्ता। सीबीडी से होते हुए महिलाओं की यह जनजागर यात्रा शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरी, जहां इन नेताओं ने भाजपा सरकार और राज्य में बैठे शिंदे फडणवीस सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात पत्रकार परिषद में विद्या चव्हाण ने मौजूदा सरकार पर जमकर हल्ला बोलकर बढ़ती महंगाई को कम करने की तीव्र मांग की। और बेरोजगारी इस देश में जिस तरह से बढ़ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सावित्रीबाई फुले, जो जिनकी जयंती 3 जनवरी को थी, हम लोग फुलेवाड़ा में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को वंदन करके हम महिलाओं का एक संगठन है। हम लोग इस तरह से लड़ रहे हैं कि महिलाओं ने आगे आके लड़ना चाहिए। हमारी जीजा माता हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रमाई हो, जो है, चाहे चांद भी हो, हम सब लोग महिलाएं इस महाराष्ट्र की जो पूरे देश को बताना चाहती है कि हमारा प्रश्न, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब लोगों का एक ही प्रश्न है, महंगाई कम करो। गैस का सिलेंडर परसों ही 25 रुपया फिर से बढ़ गया। गैस का भाव 400 रुपया ही होना चाहिए। मोदी साहब जब सत्ता पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारा लालच दिखाया था लोगों को। वो झूठ बोले थे लोगों से कि भाई गैस का सिलेंडर कम होगा। प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे थे 30 और 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेंगे। आज पेट्रोल डीजल सीएनजी सब महंगा है। हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई, हमारे टैक्सी चलाने वाले भाई, इनका रोज गुजारा कैसा चलेगा? ये देश में इतनी महंगाई बढ़ गई और पूरा देश जो है बेचने का काम मोदी और शाह ने किया है। तो पहले महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे और हमें उनके ऊपर नाज है, लेकिन आज मोदी और शाह जिस तरह से देश को बेच रहे हैं, इसका हमें दुख है। वो 10.5 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने बड़े भांडवलदारों को, अदानी, अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों को, चोकसी हो, मोहिल चोकसी हो, मोदी हो, ललित मोदी हो, ऐसे लोगों का माफ किया है। किसान मर रहा है। किसान 1 साल तक दिल्ली के बाहर बैठा था कि काले कानून रद्द करो। काले कानून रद्द किए मोदी को झुकना पड़ा। तो हम लोग कहते हैं कि किसान के खेती का जो उत्पादक है उसको भाव मिलना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय गरीब लोग, इनको महंगाई परेशान कर रही है। हमारा खाने का तेल जो है वो 200 रुपया किलो हो गया है। गैस 400 रुपया हो गया है। महिलाएं सोच रही है कि हम लोग घर कैसा, 1200 हो गया है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि देश ये हमारा घर कैसे चलाए। आज मोदी जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ युवकों को नौकरियां दूंगा। 8 साल हो गए मोदी जी को, 16 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है। तो ये 16 करोड़ नौकरियां आपने दी है। महाराष्ट्र के जो उद्योग थे, वेदांता, पॉस्को जैसे, गुजरात में गए हैं और ये महाराष्ट्र के टुकड़े करने की भाषा करती है कि हम लोग महाराष्ट्र तोड़ देंगे। तो ये मजाक नहीं है। संयुक्त महाराष्ट्र के लड़े में 106 लोगों ने बलिदान दिया था। तो हम लोग महिलाएं आगे आएंगे, हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।